नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता में 6% का इजाफा किया है। पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन के 107% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, अब वो 113% की दर से मिलेगा। इसका फायदा 48 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशन धारकों को होगा। ये फैसला 1 जनवरी 2015 से लागू माना जाएगा। केंद्र के इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 6,762 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। लोन लेकर घर या गाड़ी खरीदने वालों के लिए भी राहत की खबर है। आरबीआई से राहत मिलने के बाद बैंकों से कर्ज लेने वालों को ये तोहफा मिला है। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने ब्याज दर में 0.25% की कटौती की है। अब नई ब्याज दर 9.75% हो गई है। वहीं एसबीआई की ब्याज दर 10% से घटकर 9.85% हो गई है। एचडीएफसी ने भी ब्याज दर 9.85% कर दी है। एक बड़े फैसले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोएडा एक्सटेंशन और गुड़गांव के कुछ हिस्सों में जारी निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने ये रोक मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए लगाई है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर में उन्हीं निर्माण की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। ट्रिब्यूनल का निर्देश NH24 से नोएडा एक्सटेंशन के 4 मूर्ति चौक तक 2 किलोमीटर के दायरे के लिए है। वहीं गुड़गांव के गोल्फ कोर्स इलाके में सड़क के दोनों ओर निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। आरोप है कि नोएडा एक्सटेंशन में 8 साइट्स पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीजल की गाड़ियों को लेकर के भी बड़ा फैसला किया है। फैसले के मुताबिक दिल्ली से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां हटानी होंगी। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ट्रिब्यूनल ने यह फैसला करते हुए दिल्ली, यूपी और हरियाणा से सभी 10 साल पुरानी डीजल वाली गाड़ियों की लिस्ट मांगी है। इससे पहले पेट्रोल से चलने वाली 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार रणनीति बनाने में जोर शोर से जुटी है। इसी मुद्दे पर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यूपी में किसानों की हालत की जानकारी दी। गडकरी ने पीएम मोदी को बताया कि यूपी में किसानों की स्थिति बेहद खराब है। वे कल यूपी के 3 शहरों के दौरे पर थे। मोदी के साथ मुलाकात से पहले कैबिनेट की बैठक हुई, फिर आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें गडकरी के अलावा राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। खबर है कि जल्द ही केंद्र सरकार बेमौसम बारिश से हुई फसल बर्बादी के लिए राहत पैकेज का ऐलान करेगी। नितिन गडकरी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रियों की टीम ने यूपी के 3 शहरों का दौरा किया। गडकरी ने आगरा, अलीगढ़ और मेरठ के अलग अलग हिस्सों में हुई फसल बर्बादी का जायजा लिया। किसानों से बात की, उन्हें भरोसा दिलाया कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। किसान भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आत्महत्या मत करिए। आपके पीछे भारत की सरकार, आपके पीछे नरेंद्र मोदी और हम सब आप पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद आपको करेंगे। आप निराश मत होइए। किसानों की हालत का जायजा लेने अलीगढ़ पहुंचे नितिन गडकरी को विरोध का भी सामना करना पड़ा। नाराज किसानों ने उनकी कार घेर ली। कई किसान कार घेरने की कोशिश करते रहे। नाकामी हाथ लगने पर किसानों की आंख से आंसू निकल पड़े। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुई बर्बादी से राहत देने के लिए सरकार ने अहम फैसले किए हैं। इसके मुताबिक गेहूं की खरीद के नियमों में ढील दी गई है। अब एफसीआई 14% तक नमी वाले गेहूं भी खरीद सकता है। सोनिया गांधी ने केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान को चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। लखनऊ में पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि अभी तक किसी राहत पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है। हम उम्मीद कर रहे थे कि वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री कुछ ना कुछ राहत पैकेज की घोषणा तो होगा। वो हर समय यूपीए के समय में भी हुआ करता था कि जब
ऐसा होता है तो एक इमीडिएटली अनाउंसमेंट होता है और बाद में एक प्रक्रिया है। अभी ये तो प्रक्रिया के कैदी बन गए हैं। फसल बर्बादी के बीच यूपी सरकार ने फौरी तौर पर किसानों को मदद पहुंचाने के लिए 300 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसकी जानकारी दी। यूपी सरकार के मुताबिक अब तक 500 करोड़ रुपए किसानों के हित में दिए जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2 महीने में 16 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। सबसे ज्यादा सुसाइड के 7 मामले भिंड में हुए हैं। वहीं राज्य सरकार का दावा है कि सभी जिलों में सर्वे का काम पूरा हो गया है और 756 करोड़ रुपए की बर्बादी का आकलन किया गया है। दावों के मुताबिक जल्द ही किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। भिंड में किसानों की आत्महत्या की खबरों पर वहां के डीएम ने आपत्तिजनक बयान दे डाला। डीएम मधुकर आग्नेय के बयान का ऑडियो क्लिप वायरल हो गया है। मैंने कहा सारे केसों के फोटो लेके आते, ये तो रहा हूँ ना आपसे, कल चलते हैं, सारे प्रेस वाले चलते हैं यार, हम तो कहा। कांग्रेस ने इसके खिलाफ 15 अप्रैल से मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने डीएम का बचाव करते हुए कहा कि ये कार्रवाई का मामला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुद्रा बैंक लॉन्च करेंगे। इस बैंक के जरिए छोटे कारोबारियों को 10 लाख तक का लोन मिल सकेगा। इस योजना में सभी वर्ग के कारोबार करने वालों के लिए लोन का प्रावधान है। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने एक विवादित बयान देकर सबको चौंका दिया है। उनका कहना है कि उड्डयन मंत्री बनने के बाद वो हवाई यात्रा में भी माचिस ले जा पाते हैं और ऐसा करना उन्हें हवाई सुरक्षा के लिए कोई खतरा भी नहीं लगता है। Became a minister of civil aviation, people stopped frisking me. So I'm a heavy smoker, so my matchbox came along. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल CII में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने वादा किया कि दिल्ली को दुनिया के टॉप 5 शहरों में शामिल कराना है। वाईफाई और यमुना की सफाई जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने सुझाव मांगे। दिल्ली के तुर्कमान गेट हत्या के मामले में पुलिस ने बीती रात चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम सलीमुद्दीन उर्फ सलीम है। आरोप है कि रविवार की रात शाहनवाज की सबसे ज्यादा पिटाई उसी ने की। इस केस में अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने उस i20 कार को भी बरामद कर लिया है जिसमें वारदात की रात सभी आरोपी सवार थे। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता आज शाहनवाज के घर वालों से मिलेंगे। बीजेपी गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने की भी तैयारी में है। 2002 के हिट एंड रन केस में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। आज सलमान खान कोर्ट में मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें छूट मिल गई है। कल वे कोर्ट में बहस के दौरान मौजूद रहे। हालांकि लंच के बाद शूटिंग पर जाने की इजाजत मिल गई। वे इन दिनों फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग में व्यस्त हैं। छत्तीसगढ़ से बीजेपी सांसद रणविजय जूदेव के भाई विक्रमादित्य जूदेव पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। विक्रमादित्य जूदेव ने जमीन विवाद में प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल पर पजेरो गाड़ी चढ़ा दी। वारदात के बाद से वो फरार हैं। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी सरकार पर दबंगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। आंध्र प्रदेश में 20 चंदन तस्करों को एसटीएफ ने मार गिराया। ये घटना चित्तूर जिले की है। आंध्र प्रदेश सरकार के मुताबिक करीब 150 तस्कर एक साथ जंगल में घुसे। खबर लगते ही शेषाचलम के जंगल में स्पेशल पुलिस और फॉरेस्ट कर्मचारियों ने हमला कर दिया। इस मामले को मानवाधिकार का उल्लंघन मानते हुए NHRC ने मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तेलंगाना में नालगोंडा वारंगल बॉर्डर पर कल 5 आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए। बताया जाता है कि सभी आतंकवादियों को वारंगल जेल से हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट ले जाया जा रहा था। तभी उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया। मुंबई में बांद्रा उपचुनाव में जोर शोर से प्रचार जारी है। शिवसेना के उम्मीदवार के प्रचार के लिए खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मैदान में उतरे। प्रचार सभा के बाद वे मातोश्री भी गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वे मातोश्री पहुंचे, जहां फडणवीस उद्धव ठाकरे और परिवारजनों के साथ भोज में भी शामिल हुए। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे के बीच औरंगाबाद, नवी मुंबई के चुनावों को लेकर भी
चर्चा हुई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कल मोदी के अच्छे दिनों के वादे पर सवाल खड़े किए। पवार नारायण राणे के प्रचार के लिए पहुंचे थे। सांसद सुप्रिया सुले एक जनसभा में अचानक गश खाकर गिर गयी। वे तासगांव कवाठे महनकाल निर्वाचन क्षेत्र में आर पाटिल की पत्नी की चुनावी रैली को संबोधित करने गई थी। वहीं स्टेज पर भाषण देते वक्त वो अचानक गिर गईं। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें तुरंत संभाला और मदद की। दिल्ली एनसीआर में खौफ का पर्याय बन चुके नीरज बवाना को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल धर दबोचा। उसकी गिरफ्तारी मुंडका से हुई। उसके पास से पुलिस ने एक अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किया है और उसका राशिद नाम का एक और साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। नीरज पर हत्या, लूट और रंगदारी मांगने से जुड़े 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। नीरज ने ही उत्तराखंड से अमित भूरा नाम के एक कुख्यात गैंगस्टर को भगाने में मदद की थी। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में डीडीए के रिटायर अधिकारी का शव मिला। 70 साल के अधिकारी की लाश उनके घर में ही पड़ी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक उनके घर पर अक्सर लड़कियों का आना जाना लगा रहता था। पुलिस को शक है कि हत्या में उन्हीं लड़कियों का हाथ हो सकता है। फिलहाल न्यू अशोकनगर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के मुरादाबाद में एक नर्स से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक उसे रामपुर से अगवा किया गया और कार में 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। बाद में बेहोशी की हालत में मुरादाबाद में कार से फेंककर आरोपी फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि 2 अप्रैल को उसने रामपुर में छेड़खानी और बलात्कार की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। उन्हीं आरोपियों पर गैंगरेप का शक है। पुलिस अब जांच में जुटी है। ठाणे में 2 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दोनों नाबालिग लड़कियों को चॉकलेट और टीवी दिखाने का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने दोनों को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। इसकी पूरी जानकारी लड़कियों ने अपने घर वालों को दी। तब स्थानीय लोगों ने परिवार वालों के साथ मिलकर आरोपी को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। ठाणे कोर्ट ने आरोपी को 13 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मेरठ की ईरा गार्डन कॉलोनी में दंपत्ति के कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को पहले से शक था कि बॉलीवुड की गायिका नादिया उर्फ ललिता और उसके पति का कातिल नौकर सलमान और आदिल हैं। कल सुबह गायिका की हत्या हुई थी। 10 घंटे के अंदर ही पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा दी। आरोपियों से लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। सोनीपत पुलिस ने कल छापेमारी की। वहां से 5 महिलाओं समेत 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 5,80,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने पूर्व विधायक के बेटे ललित दीवान को भी गिरफ्तार किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को रांची में जुर्माना भरना पड़ा। 450 रुपए का ये जुर्माना लगाया ट्रैफिक पुलिस ने। रांची में धोनी अपनी बुलेट की सवारी कर रहे थे। बताया जाता है कि उनकी मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट सही तरीके से नहीं लगी थी। नतीजा ट्रैफिक कानून के उल्लंघन के आरोप में उन्हें 450 रुपए जुर्माना भरना पड़ा। आईपीएल सीजन 8 के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स 2013 के चैंपियन मुंबई इंडियंस से भिड़ेगा। ये मैच ईडन गार्डन्स में रात 8 बजे से खेला जाएगा। केकेआर की कप्तानी गौतम गंभीर कर रहे हैं। वहीं मुंबई की कमान रोहित शर्मा संभाल रहे हैं। मैच से ठीक पहले मंगलवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने ईडन गार्डन्स पर जमकर पसीना बहाया।